अगर आप लोग डॉग पालते हैं तो ये खबर आपके लिए है। गाजियाबाद नगर निगम में एक बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ है। क्या है ये पूरा प्रस्ताव? ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनुज मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, एक बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ है, क्या है वो? पहले भी बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन कुछ उसमें संशोधन हुआ है। हम्म, जैसे सबको पता है कि अगर आप डॉग पालते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, पहले 200 था, वो अब 1000 हुआ है, और रिन्यूअल जो फ़ीस है, नवीनीकरण का शुल्क जो है वो 500 हुआ है। तो ये बस एक है। दूसरा, बहुत से लोग जो नहीं करते हैं, कई बार कहने के बाद भी डॉग पाले हुए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, या कुछ शर्तें हैं जिनका पालन नहीं करते हैं, उस पे 10,000 का जुर्माना भी सदन ने पास किया है। सर, क्या क्या चीज़ें अनिवार्य इसके अंदर की गई हैं जो लोग डॉग डॉग पालते हैं? सबसे पहले तो यही है कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन अगर वो कराए हैंगे तो इसका मतलब कि रेबीज़ का वैक्सीनेशन भी लगवाएंगे तभी रजिस्ट्रेशन होगा, हम्म, उसके सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप अगर रिहायशी इलाके में रह रहे हो तो मैक्सिमम 4 डॉग तक आप अपने घर में रख सकते हो, वो भी अगर उनकी जो एरिया है वो हम्म। 300 वर्ग फीट की जो हो तब, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो कुछ नियम ऐसे बने हैं जी। अच्छा सर, जो लोग आवारा जो जो कुत्ते हैं, उनको लेकर किस तरीके का कार्य किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से? इसमें ऐसा हुआ है कि कुछ हमारे पहले से एक एबीसी सेंटर चल रहा है। हम्म, एबीसी सेंटर मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल। उस पे कैपेसिटी चूँकि 20 से 25 डॉग्स की ही है। अब हम्म, वो डॉग्स जो हैं की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक अन्य एबीसी सेंटर की भी डिमांड की थी, हम्म। जिसको शासन ने मान लिया है। उसमें 80 लाख रुपए और भी पहली किस्त शासन ने दे दी है, जो कि सीएनडीएस के माध्यम से सीएनडीएस डीपीआर बना रहा है। बहुत जल्द हो सकता है वो लोग टेंडर करके ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सर, गाज़ियाबाद में काफ़ी ऐसी सोसाइटी हैं जिनों के अंदर डॉग एक मुद्दा बना हुआ है, लोग परेशान हैं काफ़ी उसको लेकर, तो उसको लेकर भी किस तरीके का कार्य देखिए, किया? ये अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी। कुछ लोग हम्म, ऐसे हैं जो सिर्फ डॉग को देखना ही नहीं चाहते, हम्म, वो चाहते हैं कि डॉग दिखे ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। हम्म, अगर नियम शर्तों के अनुसार कोई डॉग पाल रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता, कोई फीड करा रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। आप ये देख सकते हैं कि नियमों की अवहेलना ना हो, डॉग रजिस्टर्ड हो, रेबीज़ का वैक्सीनेशन रहे, और जब आप निकलें तो कोशिश करें कि उससे किसी को हार्म ना हो। ज़रूरत पड़े तो आप मजल भी पहना सकते हैं अगर लिफ्ट हम्म, वगैरह में है। तो ये सब चीज़ों का है। और जो आपके पता है कि जो निगन आपके स्ट्रीट डॉग हैं, हम्म, उनको भी आप उस पेरिफेरी से हटा नहीं सकते। हम्म। उस पेरिफेरी से आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो आप नियमों का पालन करना है। नगर निगम लगातार उस पे वैक्सीनेशन करा रहा है। हम्म। बहुत से लोग क्रूएल्टी करते हैं, डॉग को मारने पीटना और ये सब सारी चीज़ें, ये भी क्रूएल्टी में आता है। उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई भी पुलिस करती है। तो एक बैलेंस करना पड़ेगा सोसाइटी में। ये भी संभव नहीं है कि डॉग या एनिमल्स ख़त्म हो जाएँ, और हम्म। ये भी नहीं संभव हो सकता है कि उस वजह से दूसरे लोग हमेशा परेशानी में रहें। तो अगर सब लोग अपने-अपने नियमों का पालन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, जो नगर निगम ने नियम बनाए हैं, अगर कोई इनको पालन नहीं करता तो उनके खिलाफ किस तरीके? वही बता रहा हूँ कि पहले जो नियमों की अवहेलना पे 5,000 का जुर्माना था, हम्म, अभी सदन ने उसको 10,000 का जुर्माना अधिरोपित करवाया है, नियम पास कराया है। जिसको हम लोग अभी पेपर्स में विज्ञप्ति भी देंगे, उस पे लोगों के सुझाव भी लेंगे, फिर उसको बाइलाज के रूप में हम लोग अ, पारित कराएँगे। और सबसे अपील भी है कि आप डॉग लवर्स, या कहिए कि जो लोग फीड कराते हैं, उन पे भी आप लोग ज़बरदस्ती ना करें। अगर वो नियमों के तहत फीड करा रहे हैं तो उस पे उसको रोका नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि डॉग अगर भूखा है, प्यासा है, तो हम्म, वो दौड़ता है, भौंकता है। अगर डॉग अच्छे से फीडिंग है, पानी है, स्ट्रीट डॉग की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो हम्म। उसकी जो क्या बोलते हैं, एग्रेसिवनेस अपने आप कम भी रहती है। बहुत सी बाइट्स के केसेज़ ऐसे भी आते हैं कि कहीं भूख प्यास से भी होते हैं। तो अपील भी है कि अगर कोई खाना खिला रहा है तो उसको रोका ना जाए, ठीक है ना? रोक नहीं सकते, नियम भी यही है कि किसी को रोका नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि वो ऐसी जगह कराए, एक तय स्थान पे कराए, एक हम्म। फिक्स पे कराए कि दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। सर, कुछ ऐसे लोग जो सोसाइटी के हों या आम लोगों को ऐसे जोड़ा गया हो जो पूरी तरीके से अवेयरनेस कर सके? देखिए, इसमें ईओए जो वहाँ की सोसाइटीज़ हैं, वो जो वहाँ के एनिमल्स लवर्स हैं या पुलिस है, उनकी एक व्यवस्था है कि एक नियत स्थान पे वो प्लेग तो फीडिंग सेंटर बनाए, ठीक है ना? हम्म, बहुत सी निजी संस्थाएं हैं, एनजीओज़ भी हैं, वो भी इसमें प्रेरित करती रहती हैं कि क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए। और
नियम से चलें, दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई डॉग पालता है तो उसको नियमों के तहत चलेंगे तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। लिफ्ट से उतरता है, देख ले कि खाली है, इस समय लिफ्ट ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर देख रहे हैं 5 लोगों की भीड़ है, बच्चे हैं, तो कोशिश करें एक बार कि उस समय ना ले जाएँ। ठीक है? कुल मिला के आपको बीच का रास्ता अपनाना है जो कि एक दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। तो साफ तौर पर ये बताया गया जिस तरह से जो गाज़ियाबाद में और जो सोसाइटियों के अंदर भी जो डॉगों को लेकर जो समस्या है तो उसको लेकर भी साफ तौर पर ये बताया गया कि किस तरह से उससे बचा जा सकता है। दूसरी बात, जो पहले जो लोग डॉग पाल रहे थे, जो पहले जुर्माना लगाया गया था 5,000 रुपये, अब उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये का जुर्माना भी कर दिया गया। अगर आप डॉग पालते हैं तो जो नगर निगम की शर्तें हैं इसको आपको करने के लिए अनिवार्य की जाएगा। अगर नहीं करे जाएंगे तो आपके ऊपर लग सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।